बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आपको मैं अपने घर से ही कोई ना कोई नई से नई वीडियो बना के परिंदों का शौक़ करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी ये मेरे पीछे ये नज़र आ रहा है आपको खाना, ये मेरे ख़ास परिंदे मैंने इसमें रखे हैं जो बहुत ही नायाब हैं। इसमें सबसे ऊपर तो देखें ना, वो नज़र आ रहे हैं रामपुरी। ये जो नर मार रहा है दूसरों बच्चों को, ये रामपुरी नर है जी। ये लाहौर से मैंने एक दोस्त से लिया था और उन्हें दुबई से कबूतरों का एक्सचेंज हुआ था, उनसे एक नस्ल गई थी, तो वहाँ से फिर दूसरी जो है नस्ल उन्हें उसके तबादले में उन्होंने यहाँ से दिए परिंदे, दुबई भी जो आए और वहाँ से ये परिंदे आए थे रामपुरी। और वो भी दोस्त बताते हैं कि बड़ी अरसे बाद उन्हें मिले थे। तो वैसे वो पहले उन्हें कहते थे दुबई में कि हमें ये परिंदे दे दें, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। जब उन्हें ज़रूरत पड़ी किसी नस्ल की जो उनके पास मौजूद थे, फिर वो तबादला हुआ था और ये उनके पास तब नस्ल आई, आज से कोई 20-25 साल पहले। तो उनसे फिर मैंने ये बच्चे लिए थे। ये जो नर है, इसके साथ एक बच्चे लिए थे, 2 पट्टी आई थी, वो पट्टी मर गई। ये वाला नर भी बड़ा अरसा मैंने बटेरी कबूतरी के साथ लगा दिया था। बटेरा और रामपुरी क्रॉस, बहुत ज़बरदस्त परवाज़ थी। वो फीमेल अब उधर चली गई है, लाला मूसा एक हमारे दोस्त हैं उनके पास। तो यहाँ पे वो बच्चा ही उड़ता था, बड़ी परवाज़ थी कि उससे बैठा नहीं जाता था, रात बाहर रह जाता था। फिर उसे मैं नीचे ले आया छत से कि ज़ाया ना हो जाए। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा जो है मैंने कहा इसको दस्ती साफ़ हो जाए, ऊपर ज़ाया हो जाए तो क्या फ़ायदा है। तो वो इधर थी, इधर से फिर वो गुजरात चली गई है, पट्टी बनी थी वो। तो बिल्कुल उसका कलर बटेरा ही आया था, ये रामपुरी कलर नहीं उसमें आया था, बटेरा आया था रंग। वो बटेरा ही महसूस होती थी, आंखें उसकी ज़रा ज़्यादा नीली हो गई थी। तो ये भी जो है ये रामपुरी, ये भी कई किस्म के हैं। जिस तरह सियालकोट के सियालकोटी कबूतर कहा जाता है, इस तरह रामपुर भी एक इलाका है इंडिया में अब वो। तो उसमें भी कई किस्म के रामपुरी हैं, ज़्यादा इसी तरह के हैं। गाढ़े कल सीरे कल दुम्बे होते हैं, उनमें भी कई वैरायटियाँ होती हैं। अब ये वाले जो रामपुरी हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, इनकी वेल जो है ना, वैसे लंबाई इनकी ज़्यादा है, ऊंचाई इनकी कम नज़र आएगी आपको बनिस्बत दूसरे परिंदों के। ये ज़मीन की तरफ होते हैं ज़्यादा, टांगें छोटी नहीं हैं लेकिन लंबाई के हिसाब से ये ज़मीन की तरफ हैं ज़्यादा। ये देखें, नर नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये इनमें एक ये बिल्कुल स्याही माइल होते हैं, उस तरह के नहीं हैं। इनमें ये गले में सब्ज़ कलर भी आता है और वो गुलाबी रंग भी आता है। ये 2 कलर चमकते हैं। बाज़ परिंदों के होता है नस्लों के कि वो ग्रीन है तो सब्ज़ ही वो शाइनिंग देते हैं या लाल ही शाइनिंग देते हैं, लेकिन ये सब्ज़ और दोनों उनाबी शेड दोनों इनकी गर्दन में आते हैं। ये भी है दूसरा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बड़ा, फिर मैंने 2 पट्टियाँ और ली उन्हीं उसी घर से जाके, जब वो उसकी पट्टी मर गई थी। मैंने कहा प्योर नस्ल भी होनी चाहिए। फिर ये पट्टी है जिसके ये पिंक कलर की कड़ियाँ पहनी हुई हैं, जिसमें ये इसके साथ ये फीमेल का मैंने जोड़ा बना दिया। अब उनके बच्चे भी निकल आए हैं उसके साथ, बिल्कुल इनके बच्चे बैठे हुए हैं। ये भी इसके बच्चे हैं रामपुरी जोड़े के, और ये जो चिमटा हुआ है ऊपर, ये भी रामपुरी ही है। आपको शौक करवाते हैं जी इनका, ये इन परिंदों का आपको शौक करवाते हैं। ये रामपुरी ही बच्चे का शौक करवाते हैं जी। ये देखें, ये भी लंबा है बिल्कुल अपने बाप की तरह ना, कद इसका लंबा है और ये पट्टा ही लग रहा है। इसकी आँख में भी थोड़ी सी सोजिश है। बिल्कुल
ये आँख का आपको शौक करवाते हैं, नीली आँख है। हल्का सा इस साइड से दिखाएं, हल्का सा इन्फेक्शन है इसकी आँख में, लेकिन चलें, समझ आ जाएगी। ये जी, इसकी आँख है, नीली आँख है, रिंग इनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं जी। इसकी आँख में मेरा ख्याल है कि एक कतरा डाल देना चाहिए आँखों का, ताकि इसको, ये देखें नीली आँख है, रिंग इसके अभी से ये जो हैं इसकी आँखों में कतरा डालते हैं अभी। ये जी, ये आँख इसकी जो है, एक सेकंड, ये देखें इसकी आँख में स्वेलिंग है। इधर पहले फोकस कर लें इसको। अब ये डालें जी दवाई इसकी, ये आँख में ये डाल दिया मैंने कतरा, ये इस आँख में भी डाल देते हैं, ये भी डाल देंगे इधर। इन्फेक्शन है, एक और डालें, वो गिर गया नीचे। इसकी आंखों में इन्फेक्शन है क्योंकि कल वो करवाई थी, मैंने सफाई करवाई है यहाँ से, जो आता है बंदा, और वो कल डस्ट बड़ी उड़ी थी उस वजह से। ये आज वैसे मैंने पानी में डाल दी एंटीबायोटिक। ये देखें इसकी पलकें भी सफ़ेद हैं, चोंच भी मोटी चोंच है, ये छोटी नहीं है, मोटी होने की वजह से लग रहा है कि जिस तरह चोंच कम है। सारे इनके बड़े हैं, और ये नस्लें बनाने वाले परिंदे हैं जी। आपको ये वाली शेप, ये कलर या शबाहत बहुत सी नस्लों में मिलेगी आपको, लाहौरी नस्लों में भी मिलेगी। बाज़ मैं नाम ले लेता हूँ आपके, टैडी भी आपको लगेंगे जैसे इनसे कुछ मिलते जुलते हैं। फिर वो भी लगेंगे, खमगर जो कबूतर हैं, कसूरी, उनमें भी आपको ये इसकी झलक मिलेगी, इसकी शबाहत आएगी। फिर ये सियालकोटियों में भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं। अब ये देखें कि ये ऐसी नस्लें हैं जो खुद, जिनको पीछे कर दिया गया है, और इनसे जो तैयार होने वाली नस्लें हैं वो उनकी ज़्यादा मशहूरी भी की जा रही है और उन्हें प्रमोट भी किया जा रहा है। लेकिन जिनसे ये नस्लें तैयार हुई हैं उन्हें नहीं प्रमोट किया जा रहा है। ये भी बच्चा है जी, ये 5-6 कलियां इसने गिराई हैं, और देखें इसका बाजू कितना लंबा है। ये देखें कि ये इधर रख के देखें, ये कितना लंबा बाजू है जी, कम अज़ कम ये जो 1 फुट से ज़्यादा है, ये इतना लंबा बाजू है इसका। ये इधर कर लेते हैं, ये देखें 1 फुट से ज़्यादा है ये पर, ये देखें, ये इतना बड़ा बाजू है इसका। और ये जिस्म भी देखें इसका, ये ऐसे अगर देखा जाए तो इस तरह भी लंबाई, ये बिल्कुल ज़बरदस्त लंबाई है। 4 उंगली से ज़्यादा इसकी हड्डी, बहुत बड़ी हड्डी है। ये इसका जोड़ जो है तकरीबन बंद बंद ही जोड़ कहेंगे इसे, हल्का सा गैप होना चाहिए, ऊपर को लगा हुआ है। नरम हड्डियाँ इसकी जोड़ की, बच्चों की वैसे भी नरम होती हैं। और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है, कोई वेट नहीं है इसका, हड्डी चुभ रही है ये इसको छोड़ते हैं जी इधर। ये मैंने देखा, मेरा ये दिखाने का मतलब ये था कि इसका आपको बड़ा परिंदा दिखाते हैं जी। ये है जी बड़ा परिंदा, ये इसे आप गौर से देखेंगे तो ये ही शुबाहत आपको नज़र आएगी। ये शबाहत इन परिंदों की आपको नज़र आएगी जी। तमाम नस्लें जो मशहूर नस्लें हैं, जो अगर ख़रीदने जाएं तो बड़ी महंगी मिलती हैं जी नस्लें। मैं नाम ले लेता हूँ, जिनमें टैडी भी हैं, खमगर भी हैं, तो मिलती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये शबाहत मिलती है, कि उनमें फिर वो अंदाज़ा होता है जी कि ये वही जो इनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया, साजा कराम है उन्होंने कबूतर बेहतर करने के लिए। ये इसकी आँख दिखाएं जी। ये जी मिट्टी से फ़र्क पड़ा हुआ है, इनकी जो डस्ट उड़ी है ना कल सफाई के वक्त, इसमें भी डालें जी एक कतरा दवाई का। ये ये देखें, आँख बहरहाल नज़र तो आ ही जाएगी। ये देखें, ये प्योर रामपुरी है,
इसकी आँख देखें, फ़र्क पड़ रहा है, आँख खोल दी है इसने। ये जो डस्ट इनकी आँखों में कल पड़ी है, तो ये उस वजह से, ये देखें इसके ऊपर ये बाल नज़र आ रहे हैं, ये लंबे लंबे से जो रोए हैं ये नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आएंगे, ये रामपुरियों में ख़ास होता है। और ये जो दुबई से आए थे, इंडियन है ये कबूतर बेसिकली, वो जो सिख सरदार भाई हैं उन्होंने वो इंडिया से लाए थे, और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ वहाँ पे बड़े मशहूर अदाकार हैं इंडिया के, नाना पाटेकर, उनके घर पे भी ये नस्ल मौजूद है। उन्हें उन्होंने बताया था सिख भाइयों ने, उनकी दोस्ती थी उनके साथ, क्योंकि यहाँ से बाहर जाके तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, इंडियन और पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पे जो पंजाबी होते हैं वो उनकी दोस्ती हो जाती है आपस में। तो फिर उन्होंने बताया था कि ये जो परिंदा है, ये नस्ल जो रामपुरी नस्ल है, ये नाना पाटेकर के पास भी मौजूद है। तो ये परवाज़ें इनमें बहुत हैं, इनको जिसमें भी इसका क्रॉस हुआ है, मेरे पास तो बटेरों में ही हुआ है, अब इनके बच्चे 3-4 पले हैं, वो मैं दूसरी नस्लों में डालूँगा, तो और क्रॉस इनके ले आएंगे, करके देखेंगे, इन्हें मैं चूहों में भी देखूँगा, इन्हें बटेरों में भी डालूँगा, इन्हें अली वालों में भी इनका क्रॉस करूँगा। और यहाँ पे और भी बहुत सी नस्लें पड़ी हैं, उनका भी आपको अगली वीडियो में शो करवाएंगे, जो नायाब नस्लें हैं, इनको मैंने थोड़ा दूसरे परिंदों से अलहदा रखा हुआ है, तो उनका भी शौक करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।